वेरिएबल लेंथ मतलब आपके पास फिक्स नहीं है, कितने भी आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो फंक्शन में, ठीक है। तो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। एक हम क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारे पास मान लिया एक फंक्शन है जिसका नाम सो है, और उस फंक्शन में हमने स्टार ऑफ एन लिख दिया। तो अगर पैरामीटर के नाम के साथ आप क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं इस तरह से। एन क्या है, पैरामीटर का नाम है हमारे पास, जो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उसका नाम है, ठीक है। और यहाँ पर स्टार जो है हमारे पास, वो स्टार क्या डिनोट कर रहा कि ये वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम कोलन लगाएंगे, वेरिएबल का मतलब आप एक भी आर्ग्यूमेंट ना दो तब भी चलेगा, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट दो, दो दो, तीन दो, चार दो, कितने भी आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो। यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट में आपको बताया कि प्रिंट कराया हमने एन को, ठीक है। तो जो हमारे पास वेरिएबल, यहाँ तो स्टार एन था, लेकिन हम प्रिंट स्टार एन को नहीं करा रहे, प्रिंट तो एन को करा रहे, क्योंकि वैल्यू एन में जा रही है। तो ये एन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, किस टाइप की वैल्यू प्रिंट करेगा, हरिशंकर बताओ बेटा। इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, किस फॉर्म में करेगा? डिक्शनरी, लिस्ट में सर। लिस्ट में नहीं, टपल की फॉर्म में करेगा। कल बताया था, रिवाइज क्या करो बच्चे, टपल की फॉर्म में करता है। वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर होते हैं उनको हम प्रिंट कराते हैं तो टपल की फॉर्म में होते हैं। अब इसमें हमें कॉल करना, जैसे हमने सो को कॉल किया और एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, यहाँ पर एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तब भी कॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो और मोर, ये स्टार एन का मतलब है जीरो और मोर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कितने भी आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो। तो बेटा स्टार एन का मतलब जीरो, तो इस केस में हमने जीरो आर्ग्यूमेंट दिए, एन के पास कुछ गए नहीं, लेकिन एन क्या प्रिंट करेगा, एन तो टपल प्रिंट करेगा। अब टपल में एक भी वैल्यू नहीं, तो क्या आउटपुट देगा इसका, ये खाली ब्रैकेट आ जाएंगे। ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस होते हैं, पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं ना हम टपल को। अब अगर हम इसके अंदर कोई एक वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे हमने लिखा 100 और 5, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, तो 100 और 5 का मतलब क्या हो गया बताओ। इसमें एन में क्या जाएगा, 5 जाएगा। जब प्रिंट कराएंगे एन को तो 5 टपल की फॉर्म में प्रिंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और टपल है तो कोमा लग के भी आएगा, अगर कोमा नहीं लगाएंगे तो इसका टाइप इंटीजर बन जाएगा। टपल में कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, कोमा लगाना जरूरी है, ठीक है। तब हमारे पास ये क्या बनेगा, टपल बनेगा। अब अगर हम यहाँ पे दो वैल्यू पास करना चाहते हैं तो हमने लिख दिया 100 5 10, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो 5 10 दो वैल्यू दे दी, तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, 5 10 मिलेगा। इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रिंट होंगे। आपको अलग अलग प्रिंट कराने, तो जैसे हमें टपल से हम कराते हैं वैल्यूज को, फॉर लूप लगा के आप उसमें प्रिंट करा सकते हो। क्या कॉमा नहीं है? नहीं बेटा, बिना कोमा के टपल थोड़ी बनेगा, टपल के अंदर एलिमेंट कोमा सेपरेटेड होते हैं। कॉमा आएगा नहीं आएगा? किसमें लिखा है क्या है, कॉमा आएगा नहीं आएगा? इस वाले में, सबसे लास्ट वाले में, सबसे लास्ट वाले में कोमा आ तो रहा है, लास्ट में नहीं आता है, एक कोमा आ गया बस, लास्ट में कोमा की क्या जरूरत है, ठीक है। लास्ट में कोमा देने की कोई जरूरत नहीं, अगर लगा दोगे तो एरर नहीं होगी, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है, आउटपुट में ही, वो तो एक वैल्यू के लिए है, कोमा होना जरूरी, नहीं तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे सही डिस्प्ले हो रहा ना, ठीक है, कलर वगैरह की ज्यादा ब्राइटनेस तो नहीं हो रही ना। चलो पहला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे लिखा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ऑलवेज रिटर्न द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो आपको बताना बिफोर या आफ्टर क्या होगा। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से हमेशा पहले लिखे जाते हैं या बाद में लिखे जाते हैं, बताओ जल्दी। बिफोर, पोजिशनल पहले आएंगे, कीवर्ड हमेशा बाद में आएंगे, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास यहाँ पे बिफोर।
ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वैल्यूज आर टू पास इन द फंक्शन कॉलिंग। जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फंक्शन कॉलिंग में पास करना मैंडेटरी है, नेसेसरी है या ऑप्शनल है? बताओ। ऑप्शनल है। डिफॉल्ट वाले के पास पहले ही वैल्यू रहती है, अगर आप नहीं पास करोगे तो वो अपनी वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है? ऑप्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ऑलवेज रिटर्न द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बिफोर लिखे जाते हैं या आफ्टर लिखे जाते हैं? आफ्टर। डिफॉल्ट पोजीशन के बाद आएंगे, पहले वाले क्वेश्चन का ही रिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वैल्यूज आर टू पास इन द फंक्शन कॉलिंग। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फंक्शन कॉलिंग में देनी नेसेसरी है या ऑप्शनल? पोजिशनल की देनी नेसेसरी है। ठीक है, पोजिशनल बिना वैल्यू के नहीं पास करेंगे, जितनी वैल्यू है उतनी, जितने पैरामीटर है या आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, उतनी ही वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में कहा कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ऑलवेज रिटर्न द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये तो आफ्टर। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमेशा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बाद में लिखे जाते हैं, आफ्टर हो गया। ठीक है, अच्छा फंक्शन नेम। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन है ये। फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट आर कॉल्ड, क्या कहलाती है वो? फंक्शन का सिग्नेचर। फंक्शन का सिग्नेचर कहलाती है। फंक्शन की डेफिनेशन तो सारी बनती है, डेफ भी होता है, फंक्शन का नाम भी होता है, पैरामीटर भी, उसकी बॉडी भी, मतलब जो कोड है वो भी। तो ये होगा हमारे पास सिग्नेचर। ठीक है, फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट से मिलकर बनती है सिग्नेचर। अच्छा, वी कैन पास 0 और मोर आर्ग्यूमेंट इन, किस तरह के आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं? वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट के अंदर। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट डिफाइन इन फंक्शन। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहां पे डिफाइन किए जाते हैं? फंक्शन की कॉलिंग में या हेडर में? हेडर में। डिफॉल्ट वाले हेडर में होते हैं, बाकी कॉलिंग में हम करते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल लेंथ होते हैं ये भी हम हेडर में ही डिफाइन करते हैं, स्टार लगा के। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो, जो हमारे पास ये वेरिएबल लेंथ वालों की हमने बात करी, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फर्दर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, किस तरह से, वो समझ लेते हैं। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट जो है वो फर्दर 2 कैटेगरी में है। एक है नॉन की और एक है की। नॉन की वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट और की वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे की का मतलब है कीवर्ड। की किससे मतलब है? की शॉर्ट फॉर्म, किस फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? कीवर्ड है, यानी इसको कह सकते हैं कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, इसको कह सकते हैं नॉन कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये क्या है, इसको समझने के लिए हम एक स्पेशल टाइप के आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल आर्ग्यूमेंट, वैसे कोई स्पेशल आर्ग्यूमेंट होता नहीं है, आर्ग्यूमेंट का टाइप नहीं है स्पेशल, हम मिक्स करके कर रहे हैं, उसको हम स्पेशल बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ, ध्यान से समझना ये वाला कॉन्सेप्ट। डेफ लिखा मैंने, फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन के नाम के बाद ब्रैकेट में हम पैरामीटर देते हैं। तो यहाँ पर हम पैरामीटर से पहले यहाँ पर कुछ वेरिएबल की कैटेगरी बनाते हैं। पैरामीटर की कैटेगरी पहली होती है हमारे पास पोजिशनल। सबसे पहले तो कौन से होते हैं? पोजिशनल। तो यहाँ पे होंगे पोजिशनल ओनली। ठीक है, तो कौन से पैरामीटर होंगे यहाँ पे? पोजिशनल ओनली। फिर यहाँ पे कोमा लगा के हमने लगा दिया स्लैश।
ये जो स्लैश का मतलब होता है, अगर आप फंक्शन के हेडर में स्लैश का यूज कर रहे हो तो इस स्लैश से पहले जितने भी वेरिएबल लिखे, जितने भी पैरामीटर लिखे, वो सारे के सारे पैरामीटर कैसे होंगे, कैसे होंगे जल्दी बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन पे पोजिशनल ओनली होंगे। अगर स्लैश आ रहा है, स्लैश से पहले जितने भी पैरामीटर लिखे जाएंगे वो सारे के सारे पोजिशनल ओनली होंगे। पोजिशनल ओनली का मतलब नॉन की वेरिएबल, ठीक है। क्या होंगे, नॉन की, यानी उसमें पोजीशन ही होगी, उसमें आप वैल्यू नहीं पास कर सकते हो, ठीक है, डिफॉल्ट नहीं बना सकते हो। तो उसके बाद जो है कोमा डिफॉल्ट तो बना सकते हैं, मतलब वहां पे कॉलिंग में उसको कीवर्ड नहीं बना सकते। उसके बाद यहाँ पे स्लैश के बाद आप जैसे भी लिखने चाहो, पोजिशनल और कीवर्ड जैसे भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, पोजिशनल और कीवर्ड, ठीक है। फिर कोमा लगा दिया हमने, फिर हमने स्टार लिखा, यहाँ पे एक स्टार का सिंबल लगाया, ठीक है। फिर कोमा लगाया और फिर लिखा हमने कीवर्ड ओनली। तो ये हमारे पास देखो, जब हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं, ये ध्यान देना, फंक्शन कॉलिंग में कितने तरह के आर्गुमेंट यूज हो रहे हैं हमारे पास, या तो पोजिशनल ओनली या कीवर्ड ओनली, ये दो तरह के फंक्शन कॉलिंग में यूज होते हैं। और फंक्शन की डेफिनेशन जब देते हैं बेटा, डेफिनेशन में यहाँ पर हमारे पास डिफॉल्ट होते हैं या वेरिएबल लेंथ होते हैं। भाई डिफॉल्ट या वेरिएबल लेंथ किस टाइप के, ये कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है फंक्शन के हेडर से, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ पे दी जा रही है, हेडर में, ठीक है। स्टार कहाँ पे लगाया जा रहा है, हेडर में। कॉलिंग में तो नहीं करा जा रहा, कॉलिंग में क्या पोजीशन और कीवर्ड की बात करी जाती है। तो उनके अकॉर्डिंग ही ये जो हमने यहाँ पे चीजें लिखी, ये कॉलिंग को ध्यान में रखते हुए लिखी कि अगर स्लैश से पहले कोई भी वेरिएबल लिखा गया है तो उसको कॉल करते वक्त वैल्यू देनी नेसेसरी है, मैंडेटरी है, वो पोजीशन के अकॉर्डिंग होगा, और ऑर्डर भी मेंटेन करना मैंडेटरी है। अगर कोई स्लैश या स्टार के बीच में लिखा हुआ है, स्लैश और स्टार के बीच में लिखे हुए वेरिएबल की वैल्यू आप डायरेक्ट भी दे सकते हो पोजीशन के अकॉर्डिंग, या नाम देके भी दे सकते हो, कीवर्ड वाले से भी दे सकते हो। लेकिन स्टार के बाद जो लिखा हुआ है वो केवल कीवर्ड ओनली होगा। क्या होगा, कीवर्ड ओनली होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई किस तरह से। अब इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मे बी आपने पहले अपने स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ के सिलेबस में इतना नहीं दिया जाता, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे अभी आप दोगे CUT वगैरह, इनके लिए ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम क्या होता है यहाँ पे, और आपको साथ के साथ आउटपुट भी बताते चलने हैं क्या आउटपुट होंगे इनका, ठीक है। आउटपुट भी बताना है। यहाँ पे हम एक ये लिखते हैं फंक्शन, ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप फंक्शन के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। हमने लिखा है डेफ, ठीक है, एक डेफ बनाया, फंक्शन का नाम लिखा शो, और ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया, ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं ए कोमा बी कोमा स्लैश, ऐसे डाल दिया, A B और स्लैश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं कि प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट करा दिया हमने A+B को। कॉलिंग को ध्यान में देना, इनकी कॉलिंग कैसे करी जाएगी। मैंने लिखा है यहाँ पे 100, ठीक है, कॉलिंग करते हैं, और कॉलिंग में हमने लिख दिया यहाँ पे 100, और 100 में वैल्यू दे दी 5 और 10। तो आप ये बताओ ये चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो क्या आउटपुट आएगा, चलेगा सर। चलेगा, क्या आउटपुट आएगा इसका, कल में 5,10। आउटपुट क्या आएगा,
हाँ सर, वो तो 15 आएगा ना। प्लस हो जाएगा सर, वो 15 आएगा सर, 15 आएगा सर 15। हाँ, तो देखो ये वाले आर्ग्यूमेंट किस टाइप के हैं, किस टाइप को डिनोट करे, कीवर्ड ओनली, पोजिशनल ओनली, डिफॉल्ट या पोजिशनल ओनली सर। ठीक है पोजिशनल ओनली। तो यहाँ पे हमने पोजीशन ओनली किया है, तो ये पास कैसे किए हमने, पोजीशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो पहले वाली वैल्यू पहले पे, दूसरी दूसरे पे, आंसर क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, हम इसको रन कराते हैं यहाँ पे, और रन कराने पे हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, इसका 15 आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमने इसको रन कराया, रन कराने पे हमारे पास सिंपल सा 15 आउटपुट आ गया। तो हम क्या करते हैं इसमें बेटा, यहाँ पे आ जाते हैं और इसको दूसरी तरीके से अब हम यूज करते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 और 5 b इक्वल टू 10। अब आंसर बताओ 15 आएगा या क्या आएगा? चलना तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? मैंने कहा था ना पोजिशनल ओनली। देखो ये जो स्लैश से पहले लिखे हुए ये केवल पोजिशनल ओनली होना चाहिए। ये पोजीशन है, लेकिन ये कौन सा है, ये कीवर्ड है। ये क्या है, कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड तो लेगा ही नहीं, कीवर्ड नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगी। जब हम इसको रन कराएंगे तो इस लाइन में हमारी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। जैसे आप देखो यहाँ से रन कराते हो तो एरर आ गई, पहले वाले का 15 आंसर आ गया, दूसरे वाले में देखो टाइप एरर हमारे पास शो हो गई है। ये टाइप एरर होगी कि शो क्या लिखा हुआ टाइप एरर में, शो गोट सम पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट पास्ट एज कीवर्ड हो। ठीक है, कि शो को कैसे आर्ग्यूमेंट चाहिए थे, पोजिशनल ओनली चाहिए थे, लेकिन मिल कैसे रही हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मिल गए, तो एरर आ गई हमारे पास। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ आ गई बात? अब देखो यहाँ पर हम चेंज करते हैं थोड़ा सा इसमें और उसको समझते हैं। ये तो बात होगी पोजिशनल ओनली की, कि जब हम पोजीशन ओनली की बात कर रहे हैं। अब इसमें कुछ पैरामीटर हम और पास कर देते हैं यहाँ पर, जैसे a और b है ही हमारे पास, a और b के बाद यहाँ पर स्लैश है, स्लैश के बाद हम लिख देते हैं c, और c लिख दिया हमने। और ये c किस तरह की वैल्यू ले सकता है, बेटा बताओ? दोनों ले सकता है। अब देखो c की वैल्यू पहले में मैंने 3 कर दी, ठीक है, तो चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर लिख दिया c इक्वल टू 3, ठीक है, पहले वाले में आप देख रहे हैं c की वैल्यू मैंने क्या की, यहाँ पे पोजीशन ओनली, ये भी पोजीशन पे, ये भी पोजीशन पे, ये भी पोजीशन पे, यहाँ पे ये पोजीशन पे, ये पोजीशन पे, और ये क्या है, कीवर्ड पे। तो जो स्लैश के बाद लिखा जाता है वो कैसा होता है, वो पोजीशन हो या कीवर्ड हो, कैसा भी हो, किसी भी तरह का लिख सकते हैं। स्लैश से पहले पोजीशन वाले ही होने चाहिए, स्लैश के बाद पोजीशन और कीवर्ड कैसे भी हो सकते हैं हमारे पास। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ से। तो इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो गया हमारे पास, दोनों के आंसर कितने आ गए, 15 आंसर आ गए हैं। ठीक है, 15 क्यों आए, 3 का कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि हमने 3 का यूज ही नहीं किया था, तो उसमें आता ही कैसे भाई, हमने a प्लस बी लिखा प्लस सी तो लिखा ही नहीं। तो अगर आप प्लस सी लिखेंगे तभी तो हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें प्लस करके सी भी कर देते हैं। तो जब हमने प्लस सी लिख दिया, अब इसको रन कराते हैं सेव करके, तो अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, 18 आउटपुट आ जाएंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये हमारे पास C की वैल्यू दोनों तरीके से काम कर रही है। हमारे पास C वाली वैल्यू, C वाली हमारे पास पोजीशन पे भी काम कर रही है और कीवर्ड पे भी काम कर रही है, लेकिन A और B की वैल्यू केवल पोजीशन पे ही काम करेगी, कीवर्ड पे काम नहीं करेगी। ठीक है, अब हम इसमें एक वेरिएबल और ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोमा लगा लिया और कोमा लगा के हम कर लेते हैं, कोमा कहाँ है भाई, कोमा, और कोमा के बाद हमने लगा दिया यहाँ पे स्टार।
क्या लगाया बेटा, स्टार। स्टार के बाद क्या आएगा, वेरिएबल लिख लिया जैसे डी। डी किस टाइप का रहेगा, कीवर्ड ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस डी कर देते हैं, प्लस डी कर दिया हमने, और यहाँ पर डी की वैल्यू मैंने पास कर दी है। डी की वैल्यू मान लिया है हमारे पास, डी की वैल्यू 7 कर दी, ठीक है। इसमें भी कर देता हूं, यहाँ पर भी हमने कर दी कोमा डी इक्वल टू क्या कर दिया, 7 कर दिया, ठीक है। तो आप बताओ पहले वाले का आंसर क्या होगा और दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, कौन से में, फर्स्ट में सेकंड में, किसमें एरर आएगा, फर्स्ट में सर, फर्स्ट में। फर्स्ट में। फर्स्ट वाले में पिन को पिन कर दीजिए सर, 12 हट जा रही है। क्या हट जा रही, स्क्रीन को पिन कर दीजिए सर, जो जो वॉइस बोलता है सर उसकी स्क्रीन आ जाती है बार बार। बेटा वो पिन तो आपको अपने एंड से करनी होगी ना, हमारे एंड से तो पिन है, ठीक है। आप भी अपने एंड से पिन करो, ठीक है। टॉप राइट पे जो मेरे वाली स्क्रीन आ रही, टॉप राइट पे 3 डॉट होंगे, उस पे क्लिक करके पिन कर दो, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले वाले की अगर बात करें, यहाँ पर हमने ये क्या कर रखा, पोजीशन, ये भी पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, सही है। ये वाला पोजीशन है, इसमें कैसे भी रख सकते हैं, सही है। ये भी पोजीशन कर दिया तो ये गलत है, ये डी की वैल्यू कीवर्ड ओनली होनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पर ये पोजीशन है, सही है, ये पोजीशन है, सही है, ठीक है। ये कीवर्ड है, हो सकता है सही है, ये कीवर्ड है, ये तो मैंडेटरी कीवर्ड होना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले वाले को अगर हम चलाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे हमारे पास एरर हो जाएगी। जब हम इसको रन करेंगे, यहाँ से रन में जाते हैं, तो आप देख रहे शुरू में ही एरर आ गई। क्या एरर आ गई हमारे पास शुरू में ही, कि शो टेक्स 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 4 वर गिवन, ठीक है। मैक्सिमम पोजीशन में आप कितने दे सकते हो, यहाँ पे 3 दे सकते हो, लेकिन दिए हुए कितने हैं आपने, दिए हुए हैं यहाँ पे 4, चौथे वाले को भी, तो वो एरर है। तो अगर आपको इसको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से ये वाली वैल्यू हटानी पड़ेगी। हटानी कैसे पड़ेगी, मतलब इसको कमेंट कर दो या डी इक्वल टू करके लिखेंगे, इसको यहाँ पे हम डी इक्वल टू करके लिखेंगे, तभी हमारे पास चलेगा। अब हम इसको रन करते हैं, यहाँ से तो रन करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, 25-25 हमारे पास। समझ आ गया कॉन्सेप्ट किस तरह से है हमारे पास। अगर ये स्लैश और जो हमने पढ़ा कि स्लैश होता है हमारे पास और एक स्टार होता है, इनका क्या यूज होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर हो गया सभी को। किसी को कोई भी डाउट हो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछ सकता है अभी, ठीक है बेटा। स्लैश कैसे काम करता है और स्टार क्या होता है, इनका क्या यूज होता है फंक्शन में, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो हम अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास फंक्शन में यूज होते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अभी तक हमने जो फंक्शन के बारे में पढ़ा, ये पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होने के बाद हमने यहाँ पे बात करी थी कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, उसमें लाइब्रेरी फंक्शन उसमें कौन कौन से होते हैं, मॉड्यूल के फंक्शन कौन कौन से मॉड्यूल है उनमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फिर यूजर डिफाइन फंक्शन के बारे में पढ़ा, कैसे यूजर डिफाइन फंक्शन बनाए जाते हैं। फिर हमने फंक्शन की कॉलिंग कैसे करी जाती है, पैरामीटर कैसे पास होते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे पास होते हैं, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, आर्ग्यूमेंट कितनी तरह के होते हैं, ये सब चीजें सीखी है हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं जो पैरामीटर या वेरिएबल हम यूज करते हैं उनका स्कोप क्या होता है। क्योंकि फंक्शन क्या है, बेसिकली फंक्शन एक इस तरह से समझ लो, ये हमारे पास पूरा जो है प्रोग्राम है एक। अब इस प्रोग्राम जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम किससे मिलके बना है, मल्टीपल फंक्शन से मिलके बना। एक प्रोग्राम में आप कितने भी फंक्शन बना सकते हो। मान लिया ये फंक्शन है f1, ये फंक्शन है f2, ये दो हमारे पास यहाँ पे f1 और f2 क्या है, फंक्शन है।
कोई वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है ए, एक यहाँ पे लिखा हुआ है बी और यहाँ पे लिखा हुआ है सी, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सा वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस हो सकता है, कौन से वेरिएबल को कौन एक्सेस कर सकता है, उसका स्कोप क्या है। ऐसे भी हो सकता है इस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन हो f3, ठीक है, और वहां पे एक वेरिएबल लिखा हुआ है d, तो उसका क्या स्कोप होगा, किस तरह फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। जैसे लूप के अंदर लूप बना लेते हैं, नेस्टेड लूप हो जाते हैं, फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन बनाएंगे तो वो हमारे पास नेस्टेड फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम समझेंगे क्या होते हैं। तो स्कोप के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फंक्शन है या वेरिएबल है, कोई भी चीज, स्कोप उनका 3 टाइप में डिफाइन किया गया है। पहला होता है हमारे पास लोकल स्कोप, ठीक है बेटा, लोकल, और दूसरा होता है नॉन लोकल, और तीसरा होता है ग्लोबल स्कोप, ठीक है। कौन कौन से स्कोप होते हैं, लोकल स्कोप, नॉन लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप, 3 तरह के स्कोप होते हैं। जो नॉन लोकल स्कोप होता है उसको यूज करने के लिए नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करते हैं हम, और नॉन लोकल स्कोप जो है वो हम बेसिकली नेस्टेड फंक्शन जब यूज करते हैं उनमें यूज किया जाता है, नेस्टेड फंक्शन में, ठीक है। ग्लोबल स्कोप को यूज करने के लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं वो ग्लोबल कीवर्ड यूज होता है, और लोकल के लिए हमें कोई कीवर्ड की जरूरत नहीं होती है। इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। लोकल का मतलब होता है जिस एरिया, एरिया पे डिपेंड है। लोकल का मतलब नकली नहीं होता, लोगों ने चला दिया है ऐसी चीजें, ये विदेशी कंपनियों ने खासकर, कि लोकल का मतलब नकली, और जो लोकल नहीं है ग्लोबल का मतलब असली है, ऐसा नहीं होता। कि जो भारत में लोग बात क्या सोचते हैं, जो इंडिया में बनी हुई चीज है वो लोकल हो जाएगी है? लोकल का मतलब होता है, लोकल बस भी तो होती है, लोकल ट्रेन भी होती है जो लोकल एरिया में चलती है, यानी एरिया पे डिपेंड है, उसके जो आसपास के एरिया में रहती है, ठीक है, जहां पे आप यूज कर रहे हो उसके उसी के एरिया में वो लोकल है। जो एरिया से बाहर जा रही है वो हमारे पास आगे उसका स्कोप हो जाएगा नॉन लोकल या ग्लोबल हो जाएगा। तो लोकल का मतलब नकली नहीं होता, लोकल का मतलब एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, ठीक है। जैसे मान लिया हम इंडिया में रहते हैं, कोई इंडिया का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं तो वो लोकल प्रोडक्ट हो गया, कोई विदेशी प्रोडक्ट यूज कर रहे तो वो ग्लोबल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर है बेटा, आप समझो जैसे मान लिया दाऊद इब्राहिम है, ठीक है, वो सऊदी अरब में रहता है और पूरे वर्ल्ड में जो है उसके चमचे फैले हुए हैं सब, ठीक है, और वहां से वो कंट्रोल करता रहता है, क्राइम करता रहता है, तो उसका स्कोप क्या है, पूरे वर्ल्ड में है, तो ग्लोबल स्कोप है, यानी जिसकी कोई लिमिट नहीं, वो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी एक्सेस हो सकता है उसका, ठीक है। ग्लोबली उसकी कमांड है, पकड़ है, तो वो हमारे पास ग्लोबल कहलाएगा। लोकल का मतलब एक स्पेसिफिक एरिया अलॉट किया गया है उसको, जैसे मान लिया किसी को मुखर्जी नगर दे दिया तो मुखर्जी नगर, किसी का दिल्ली दे दिया दिल्ली के अंदर है। नॉन लोकल जो है वो ना तो ग्लोबल है। अब आप ऐसे समझ लो इन चीजों को, अगर मोटा मोटा समझना, कि एक हमारे पास वर्ल्ड है, एक हमारे पास इंडिया है, और इंडिया के अंदर जो है दिल्ली है, ठीक है। वर्ल्ड में तो सारी चीज आ जाएंगी, तो जिसका स्कोप पूरे वर्ल्ड में होगा वो कैसा वेरिएबल होगा, कहीं भी वो कैसा होगा, वो ग्लोबल हो गया। और जिसका स्कोप इंडिया तक है वो नॉन लोकल हो गया, किसके लिए, दिल्ली के लिए, जो दिल्ली दिल्ली में है वो लोकल है, ठीक है। जो इससे बाहर है, ये सबसे अंदर वाला फंक्शन है, इंडिया के अंदर दिल्ली है, ये इससे बाहर है, वो वर्ल्ड मतलब पूरे प्रोग्राम लेवल पे। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं उनका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है, कहाँ होता है, पूरे प्रोग्राम में उनका स्कोप होता है।
और जो हमारे पास नॉन लोकल होते हैं उनका एक फंक्शन के अंदर होता है, वो आउटर फंक्शन होता है। अब देखो ध्यान से समझो, मान लिया हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, मैंने लिखा उसमें a=5, फिर एक फंक्शन बनाया। पहले आपको वेरिएबल के स्कोप के बारे में समझना है क्या है। एक बनाया हमने यहाँ पे सो नाम का एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल और बनाया b, a=5 है, f सो है, सो के अंदर हमारे पास वेरिएबल है b, तो ये b है, b=8 है। फिर इसके अंदर ही सो के अंदर एक दूसरा फंक्शन है डेफ डिस्प्ले, उसमें c और d हमारे पास कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं, और एक e बना दिया हमने, e की वैल्यू है हमारे पास 18 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस प्रोग्राम में हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ से कॉल कर दिया हमने डिस्प्ले को, डिस्प्ले में हमने 7 और 8 पास कर दिया, और यहाँ से हमने कॉल कर दिया सो को, ठीक है। इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, अभी प्रिंट वगैरह नहीं, समझने के लिए। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन है। यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज किया, तो ये नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये जो है ये वेरिएबल, इस पे कोई भी इंडेंट नहीं दिया हुआ, ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं, ऐसा वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन के अंदर ना हो, किसी भी ब्लॉक के अंदर ना हो, ठीक है, ब्लॉक के अंदर भी नहीं, इफ एल्स वगैरह किसी के भी अंदर नहीं, जिसका इंडेंट बिल्कुल बाहर हो, ऐसे वाला वेरिएबल क्या कहलाएगा? ग्लोबल कहलाएगा। ग्लोबल का इंडेंट बिल्कुल बाहर होता है, बिल्कुल मिलके होता है, स्टार्टिंग पे होता है, उसमें कोई इंडेंट नहीं दिया जाता, तो ये वाला क्या होगा? ग्लोबल कहलाएगा। अब 2 फंक्शन बन रहे, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इस वाले फंक्शन को बोलेंगे इनर फंक्शन, और इस वाले फंक्शन को बोलते हैं आउटर फंक्शन, ठीक है। इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन। तो जो हमारे पास इनर फंक्शन के अंदर वेरिएबल है, ये इसके लिए क्या कहलाएगा? लोकल वेरिएबल। ये हमारे पास ई क्या है? लोकल। किसके लिए? डिस्प्ले के लिए। और इस डिस्प्ले के लिए ये बी क्या होगा? नॉन लोकल होगा। नॉन लोकल फॉर डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए ये नॉन लोकल है, लेकिन शो के लिए ये क्या है? लोकल है, ठीक है। शो के लिए लोकल है, डिस्प्ले के लिए क्या है? नॉन लोकल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई, जब आउटर और इनर का कॉन्सेप्ट यूज करा जा रहा तब नॉन लोकल की, ये नॉन लोकल, ये लोकल, और ये ग्लोबल हो गया। जो वेरिएबल पैरामीटर में लिखे हुए हैं, जो वेरिएबल पैरामीटर के अंदर लिखे हुए, वो वेरिएबल हमेशा लोकल होंगे, ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल के अंदर जो लिखे हुए भाई, वो पैरामीटर में लिखे हुए इस फंक्शन के, यहाँ पे इनर फंक्शन के, तो ये भी क्या होंगे? लोकल ही होंगे। जो हमारे पास पैरामीटर में आते हैं उनको ग्लोबल से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, या नॉन लोकल से बाहर से रिप्लेस नहीं किया। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना आपको, कौन सा ग्लोबल, कौन सा नॉन लोकल, कौन सा लोकल होता है, ये समझ में आ गया या नहीं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। भाई इसके अंदर जो लिखा हुआ है बिल्कुल अंदर, वो लोकल, इससे बाहर हो गया नॉन लोकल, और सबसे बाहर ग्लोबल। ग्लोबल का कोई इंडेंट नहीं होता।